और अभी हम सीधा आपको लेके चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार नामांकन भरने वहां पहुंच रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज नामांकन भरने का उनका दिन है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन वो भरने पहुंच गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वो वहां पर पहुंच रही हैं। काफी सब नेता, उनके टीम मेंबर्स और काफी लोग वहां पर संसद भवन में वो पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में अब वो अपना नामांकन भरने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन। एक आदिवासी समुदाय से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा की वो हैं। उनको वहाँ के बीजेडी जो दल है, वहाँ पर बिजू जनता दल, वहाँ की सरकार ने भी उनका समर्थन किया है और सरकार ने जो ये नामांकन भरा है, इनका चुनाव किया गया है, इस बात को लेके भी सरकार का स्वागत किया है। और ये झारखंड में गवर्नर भी रह चुकी हैं और उड़ीसा में इनको नीलकंठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था जब उस दौरान वो वहाँ पर मंत्री थी, जब भाजपा और बीजेडी का जब गठबंधन की सरकार वहाँ पे थी। तो काफ़ी इन्होंने जीवन में संघर्ष किया और आज ये नामांकन भरने वहाँ पहुँच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी उत्साह, लोग काफ़ी खुश वहाँ पर। और ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं जिनकी जीतने की संभावना जो बताई जा रही है काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि किसी भी एक पार्टी, चाहे आप भाजपा कह लीजिए, चाहे आप विपक्ष कह लीजिए, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर द्रौपदी मुर्मू को जीतना है तो ये ज़रूरी है कि इसमें 2 पक्ष या 3 पक्ष मिलें। जैसे अगर भाजपा के वोट्स मिलाए जाएं, और इसमें वोटिंग का तरीका भी राज्यसभा में अलग होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके तहत वोटिंग होती है। तो इसमें बिजू जनता दल जो है उसका समर्थन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द, अब बहुत 24 जुलाई को, जैसे कि अब अगले जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उसी दौरान ये नए राष्ट्रपति बन के द्रौपदी ना एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर ये इस चुनाव को जीत लेती हैं तो नामांकन भरने वो पहुंच चुकी हैं। संसद भवन की ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें, तो ये इलेक्ट्रिक कार है जिसमें बैठ के ये लोग नामांकन भरने की प्रक्रिया के लिए वहाँ जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री और अमित शाह, ऐसे बहुत से वरिष्ठ नेता भाजपा के, जेपी नड्डा, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। काफ़ी उत्साह है जैसा आप देखने को आप देख सकते हैं। और इनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पति की मृत्यु को देखा, अपने 2 बच्चों की मृत्यु को इन्होंने देखा, बट ये एक मिसाल हैं ये लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। ये एक शिक्षिका रहीं, ये पहले क्लरिकल जॉब में भी थी। इन्होंने शिक्षा को चुना, लोगों को शिक्षित करना अपना एक मकसद बनाया। उसके बाद मंत्री पद पे जब भी ये रहीं तब भी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो काफ़ी अच्छा था, लोगों को काफ़ी पसंद आता था। और आज ये नामांकन भरने जा रही हैं। एक भाजपा से काफ़ी जुड़ी रही, हमेशा ये भाजपा की एक बहुत जानी मानी मंत्री हैं और ग्रास रूट लेवल पर ये काम करती हैं। तो भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से बोला जाए तो एक महिला उम्मीदवार और एक जो आदिवासी चेहरा, जो अगर बनती हैं राष्ट्रपति तो आप मान लीजिए कि ये पहली आदिवासी महिला होंगी, ओडिशा से होंगी, जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचेंगे। और इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी जो थी देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, बट इस बार ये महिला होने के साथ साथ आदिवासी जो ये है, इस बात की भी बात, आदिवासी समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर देखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो राष्ट्रपति का पद होता है, देश का प्रथम नागरिक होने का उसको सम्मान मिलता है। और अगर आप डिटेल में जाएं तो ये एक ऐसा पद है जो युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति की घोषणा कर सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू उस पद पर अगर जीतती हैं तो विराजमान होंगे। जैसे कि हमने बताया था पहले भी आपको, यशवंत सिन्हा जो है ऑपोजिशन की तरफ से, काफ़ी देर बाद ऑपोजिशन एक सहमति पर पहुंचा, यशवंत सिन्हा का नाम आया। और द्रौपदी मुर्मू, हालांकि कम से कम 19 से लेकर 20 उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा ने बहुत सोच समझकर द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यहाँ पर चुना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा चुनाव इस बार शामिल होगा, ये बहुत बड़ा चुनाव होगा। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन इस बार राष्ट्रपति चुनाव के मतलब उसको एक बेस बनाते हुए शायद इस बार विपक्ष की और जो सरकार मौजूदा है वो 2024 की तैयारियां लगता है यहीं से शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आपके सामने, तस्वीरें आपके सामने, कुछ ही देर में वो भरने वाली हैं अपना नामांकन। जैसा कि हर बार होता है, एक कार्यकाल में आपको लोकसभा के महासचिव के सामने भरना होता है अपना नामांकन, दूसरे में राज्यसभा के महासचिव के सामने भरना होता है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन आज भरेंगी द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी चेहरा,
एक मशहूर चेहरा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में दिल्ली से लाइव। तो द्रौपदी मुर्मू ऐसी कैंडिडेट हैं जो बहुत से कैंडिडेट्स में से जिनको चुना गया, और पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस देश में हर समाज की वैल्यू बराबर है, सब एक हैं। और अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो ये भी आपको बता दें कि ये पहली आदिवासी गवर्नर भी रह चुकी हैं, झारखंड गवर्नर रह चुकी हैं। तो इस बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वहाँ की भी जो सरकार है, अगर इनका नामांकन आया तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इनका समर्थन करने वाली हैं। तो ये इस बार का राष्ट्रपति चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि यशवंत सिन्हा भी एक नाम है जो इसमें आ रहा है, जो कि पहले भाजपा में हुआ करते थे, भाजपा के मंत्री थे, लेकिन क्या कहा जाता है 2014 के बाद उनका पद थोड़ा कम हुआ, उनकी वैल्यू थोड़ी वहाँ से बदल गई। हालांकि यशवंत सिन्हा भी एक बहुत बड़े उम्मीदवार हैं इनकी टक्कर के। और आप तस्वीरें देखिए कैसे द्रौपदी मुर्मू नामांकन भरने के लिए जा रही हैं, और ये बहुत ही बड़ा दिन द्रौपदी मुर्मू के लिए और पूरे देश के लिए भी। राष्ट्रपति चुनाव एक बेहद अहम चुनाव है। प्रथम नागरिक होते हैं जो भी राष्ट्रपति बनता है देश का, प्रथम नागरिक वो बन जाता है। और ये ग्रासरूट लेवल से जुड़ी हुई एनडीए में ये थी, और आरएसएस से भी इनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, और ये ग्रासरूट लेवल पर उन्होंने काम किया। शिक्षिका ये रहीं। हालांकि इनके जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जीवन है, उसमें काफ़ी इन्होंने परेशानियां, दिक्कतें वो सब झेली। इन्होंने अपने पति की मृत्यु को झेला, अपने बच्चों की मृत्यु को झेला। एक बेटी है इनकी जिनको इन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, खुद शिक्षिका एक रहीं वो, और इन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से शिक्षित किया। और एक मिसाल बन के कि कैसे आप एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर आपका सपना, आपका दृढ़ निश्चय, आपका मुकाम आपको पता हो। तो आज नामांकन भरने की प्रक्रिया, और ये बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि बेहद ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यही इस बार के चुनाव को जीतने में कामयाब हो सकती हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर